ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग करने वाली हूं और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व की सेकंड राशि लीब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप ऑन मई 2022, जिसमें मैं ये चेक करने का प्रयास करूँगी कि आने वाला मई मंथ जो मेरे व्यूअर्स हैं लिब्रा तुला राशि को बिलोंग करते हैं, सन मून राइजिंग से अपने आप को वो तुला राशि का मानते हैं, आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा ये मई मंथ आपकी हेल्थ के लिए, स्टडी, कैरियर, जॉब, फाइनेंस के लिए, और क्या गाइडेंस आपको टैरेट के थ्रू जानने की ज़रूरत है इस समय में, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ सकें। गाइस, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, तो ज़रूर से आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं, लिब्रा यानी तुला राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस मई मंथ में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है और उन्हें क्या गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड द लवर्स कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ दिस, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ शायद आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ अल्कोहलिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर इशू आए या फिर आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाएं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ही रेजोनेट होगी और सब लोग अल्कोहलिक होते भी नहीं हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कुछ लोगों के लिए ज़रूर से है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों को किस गाइडेंस को फॉलो करने की नीड है या फिर कैसे रहेंगी आपकी जो हेल्थ की समस्याएं, अगर कुछ चल रही हैं रिसेंटली, इस समय में भी चल रही हैं, तो ज़रूर से आपको उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ चीज़ों को करने के लिए मना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ऐसा मैंने इसलिए कहा, 8 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपको कुछ करने की नीड है, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करने की नीड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ों से आपको अपनी एनर्जी को वापस लेने की नीड है, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रही हों। हेल्थ, जब हम टैरेट में हेल्थ की बात करते हैं तो ऑलवेज़ ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की बात नहीं हो रही होती। फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ माइंड, बॉडी और सोल, तीनों की आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहनी चाहिए। और अगर आप किसी वजह से डिप्रेशन में रहेंगे या फिर कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान रहेंगे, तो उसका असर सीधा सीधा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी ज़रूर से पड़ता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है
और कुछ चीज़ों से अपनी एनर्जीज़ को वापस लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का तनाव लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, फिर भी आप एक एडिक्शन के थ्रू जाते हैं और आप उस चीज़ को करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए गाइडेंस यही है लिब्रा पीपल्स कि आपको आने वाले मई मंथ में अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, सो उन चीज़ों से आपको अपनी एनर्जी को वापस भी लेना है। सो एक शॉर्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यही आता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक, जो स्टूडेंट्स हैं, किसी स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कहीं पर सेटल होना चाहते हैं स्टडी के लिए, देखते हैं उनके लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। लिब्रा राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए स्टडी के लिहाज से ये जो मई मंथ है ये कैसा जाएगा। फर्स्ट कार्ड द चैरियट, द मैजिशियन। सो यहाँ पर आप पॉजिटिविटी के साथ जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसको आप ज़रूर से उसमें एक अच्छे परिणाम को लेकर के आप आगे बढ़ सकेंगे, ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आप अगर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा इस मई मंथ में। अगर आप स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, या फिर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शायद आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़रूर से अपनी स्टडी को, अपने कैरियर को भी चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं। सो जो एक कन्फ्यूज़न चल रहा है आपके माइंड में, सो आपको मई मंथ में स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप एक अच्छी स्टडी के लिए कहीं अब्रॉड में जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो भी आपका जो ड्रीम है, मैं वो फुलफ़िल होता हुआ देख रही हूँ। आप सोचेंगे और सोचने के बाद जो कन्फ्यूज़न है स्टडी को लेकर, या जो भी सिचुएशन चल रही है कि आपको ये करना है या फिर आपको यहाँ पर रहना है या जाना है, सो एक क्लैरिटी मिलते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल अगर स्टडी की हम बात करें तो स्टडी भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी मई मंथ में। आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो कन्फ्यूज़न है, एस ऑफ सोर्ड्स का जो कन्फ्यूज़न है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा, और अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँ तो कैसा रहेगा, तो इस कन्फ्यूज़न से जो बाहर निकलने की एनर्जी है वो मई मंथ में मैं आप लोगों के लिए फ़ील कर पा रही हूँ। लेट्स चेक आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो कैसी रहेंगी इस मई मंथ में। थ्री ऑफ कप्स, सो सेलिब्रेशन आ रहा है आपके पास। जस्टिस, अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थीं, आपका कहीं पर लॉस हुआ, कुछ आपके लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, कुछ आपके बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब आपको एक जस्टिस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ इस मई मंथ में है और आप सेलिब्रेट करेंगे। यस, देखिए आप लोगों के लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप सेलिब्रेशन नहीं करेंगे या आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा, बट जो एक गाइडेंस कार्ड इसमें से मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको अपने फाइनेंशियल पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस मई मंथ में। अगर
आपको पास्ट में कुछ लॉस हुआ या फिर कुछ आपके बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपका जो खुद आपने किसी को पैसे दिए, उधार दिए और उन्होंने आपको लौटाए हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप अगली बार ऐसा कुछ ना करें, किसी को पैसे ऐसे ना दें। या फिर अगर किसी बिज़नेस में आपको पैसे लगाने हों या किसी अपने वर्क में पैसे लगाने हों, तो उससे पहले आप काफ़ी ज़्यादा सोचें और सोच समझने के बाद डिसीज़न लें। अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो ऐसा कुछ भी ना करें, अपनी एनर्जीज़ को आप यहाँ पर रोक के रखें। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या कुछ और चीज़ें थीं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने से काफ़ी ज़्यादा आप खुश भी होंगे, एक सेलिब्रेशन के मूड में तो ज़रूर से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होंगे। और जो एक मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो अटके हुए काम हैं वो बन चुके हैं, तो आपको कुछ नेचर से रिलेटेड, नेचर के लिए कुछ करना चाहिए। नेचर से के लिए करने से मतलब होता है कि आप कुछ प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप एनिमल्स या बर्ड्स के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है जो इस रीडिंग को करते हुए मुझे यहाँ पर मिला है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मई मंथ में काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चेक करते हैं आपकी जो जॉब है वो कैसी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए मेरे व्यूअर्स की जो जॉब है, अगर वो कुछ जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उसमें क्या कुछ रहने वाला है। ओके, सो देखिए, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब जॉब में यहाँ पर मेरा ये है कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, राइट। कुछ ऐसे कलीग्स हो सकते हैं आपके, या फिर बिज़नेस पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, कि वो आपको परेशान करने के लिए काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता होगा और आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो काफ़ी रेस्टलेस नाइट आपकी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यू हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वर्क का बर्डन मई मंथ में भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके जो बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा एक एम्परर, एक तानाशाह की तरह आपसे बिहेवियर करते हैं। बाकी सब लोगों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, और इस चीज़ को सोच कर ना बहुत ज़्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बट स्टिल आपको होप है। और यही आपके लिए कार्ड भी है, गाइडेंस कार्ड भी है, द हर्मिट कार्ड, कि आपको होप रखनी चाहिए और सिचुएशन जैसी भी चल रही हैं उसमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपनी जॉब में अच्छी चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए मई मंथ में मिल रही है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। फिर भी मैं आपसे बार बार ये कहूँगी कि एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती तो उसे बिल्कुल भी अपनी सिचुएशन में फ़िट करने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है और उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं, जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है, वो भी अलग अलग होता है।
ये रीडिंग एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, सो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस तो मिल जाती है, बट फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक क्लैरिटी के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक पर्सनल रीडिंग को ज़रूर से बुक करा सकते हैं। सो होप कि आपको पसंद आई हो। अगर मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।